गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम बात करने वाले हैं ज्यामितीय आकृति, है ना। तो ज्यामितीय आकृति में हमारे पास क्या है, देखिए वृत्त है, सर्कल है ना। जैसे मैं पिछले क्लास में भी बता दिया हूँ, क्या बता दिया हूँ कि वृत्त की परिधि, जैसे हम गुल्ली डंडा का खेल खेलते हैं, है ना। ये मैं पिछली कक्षा में बताया हूँ। तो गुल्ली डंडा का खेल खेलते हैं तो क्या होता है, हमारा एक पैर स्थिर होता है और डंडे के लेकर हम क्या करते हैं, इसे अपने चारों ओर घेरा बनाते हैं, घेरा बनाते हैं। जैसे देखिए अब आपके मम्मी की चूड़ी, आपके पापा का कड़ा, है ना, उनका आकार कैसे होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे ही हम क्या करेंगे, आकृति बनाएंगे। चलिए, तो ये आपका कहलाएगा वृत्त, है ना। वृत्त में क्या हो जाएगा, जहां पर बीच वाला हिस्सा है ये कहलाएगा आपका केंद्र। क्या कहलाएगा, केंद्र, ओ, है ना। और इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, त्रिज्या। क्या कहेंगे, वृत्त के केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहले ही मैं बता दिया हूँ कि ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये जो बाहर वाला हिस्सा, ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस, है ना, परिधि। क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस, परिधि। किसकी परिधि बोलेंगे भाई, वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना। आ रहा बात समझ में। आपको मैं सूत्र बता दिया था, यहां पर मैं सूत्र लिख देता हूं, सूत्र, है ना। किसका सूत्र, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई गुना त्रिज्या, है ना, जिसको हम शॉर्टकट क्या लिखते हैं, 2 पाई आर। सपोज यहाँ पर हम इनकी त्रिज्या को डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। किससे, आर से डिनोट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, तब, है ना। कल का ही सवाल है बेटा, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं और अच्छे से, है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसमें 2 गुना पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, ये कांस्टेंट है ना। पाई का मान कभी भी नहीं बदलेगा। और मैं पहले ही बता दिया हूँ, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल मतलब जिनका मान, चर मतलब जिनका मान हमेशा बदलते रहे, वो कहलाता है चर। जैसे यहाँ पर आर का मान बदलेगा, है ना। कभी हमारा वृत्त 2 सेंटीमीटर का होगा, कभी 2.5 का होगा, कभी 3 का होगा, कभी 4 का होगा। आ रहा बात समझ में। तो आर आपका वेरिएबल है एंड पाई क्या है, कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू को आपको चेंज नहीं करने हैं, है ना। पाई हमेशा क्या होगा, 22/7 होगा। और आर का मान आपका बदलेगा समय अनुसार, जैसे प्रश्न आएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बात समझ में। अब मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, बेटा आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे, इसके नीचे वृत्त की परिधि, है ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो मैं बता दिया। क्या बताया हूँ भाई, कि ये जो बाहर का जो घेरा है ना, ये जो बाहर का जो घेरा है, यही क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि, ठीक है। बट वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर हम वृत्त बना लेते हैं, है ना। अब ये जो वृत्त जो है, कितना एरिया, ये देखिए कितना क्षेत्र कवर कर रहा है, कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, कितना क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये पूरा कहलाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। आगे बात समझ में। ये पूरे को डार्क किया हूं मैं, देखो, है ना। यहाँ पर देखिए सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस किसको बोला था, ये बाहर का जो घेरा है, केवल बाहर वाला लाइन, वो कहलाता है सरकमफ्रेंस। किंतु ये देखिए बाहर को लेकर वो जितने क्षेत्र में क्या हुआ है, फैला हुआ है, ये, है ना, जितने क्षेत्र में फैला हुआ है, ये पूरा क्या कहलाएगा, आपका वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। आगे बात समझ में, है ना। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये आपका होता है पाई गुना त्रिज्या का वर्ग। किसका वर्ग होता है, त्रिज्या, रेडियस, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम फार्मूला में लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू
पाई आर स्क्वायर, है ना। वेयर आर इज अ क्या है, वेयर आर इज अ रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, आर इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, इतनी बातें आ गया समझ में कि नहीं आया। यहां भी पाई का मान क्या होगा आपका 22/7 होगा और आर का मान आपका जैसे प्रश्न आएगा उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर पुट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे आर की वैल्यू को, है ना, एज्यूम करेंगे। ठीक है, इतनी बातें आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। पेरीमीटर सॉरी सरकमफ्रेंस एंड एरिया। ठीक है, चलिए फिर इनके सवाल मैं बताऊंगा दोनों का, पहले इसको नोट करिए आप। या तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास जगह है, जैसे हमारे पास देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, यदि वृत्त की त्रिज्या जो है, रेडियस जो है ना, रेडियस हमारे पास सपोज कितना ले लें, कितना ले लें, सपोज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि, है ना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई। पाई का मान हम कितना रख रहे हैं 22/7 और आर का मान कितना है 14 है, 7 एक कम 7 दूनी 14, तो क्या हो जाएगा ये आपका 22 दूनी 44 हो जाएगा गुना 2, 44 दूनी कितना हो जाएगा, 44 दूनी 88, हाँ बातें नहीं, सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल ये जो आपका क्या है, हाँ ये जो आपका आर की वैल्यू क्या है, रेडियस त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसी को लेकर बना रहे हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे देखिए, एरिया ऑफ, चलिए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए 22/7 गुना, है ना, 22.7 इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है, देखिए रेडियस आर है 14, है ना, 14 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14, है ना। इधर देखो 7 1 जा 7 2 जा, है ना, फिर ये आपका क्या हो जाएगा 22 दूनी 44, 22 2 जा 44, है ना। चलिए 14 4 जा 14 चौक कितना होता है 56, 56 का 6, हाथ माई 5, 14 चौक 56, 56 में हम 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 56 में हम कितना जोड़ेंगे 5, तो कितना हो जाता है 61, है ना। अब चूंकि देखिए रेडियस क्या है, ट्वाइजर है रेडियस का, 2 बार आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो वृत्त की परिधि होता है इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है, इसकी इकाई क्या होता है सेंटीमीटर होता है ना। ठीक है, आ रहा बात समझ में, यदि सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में दिया रहेगा तो मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इनका इकाई क्या होता है, वर्ग इकाई होता है, किनका, क्षेत्रफल की इकाई क्या होता है वर्ग इकाई, तो सेंटीमीटर रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर, है ना, मीटर रहेगा तो वर्ग मीटर, और किलोमीटर रहेगा तो वर्ग किलोमीटर, है ना। वो डिपेंड करेगा आपकी इकाई पर, प्रश्न में कैसी इकाई दिया है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। चलिए बेटा हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन क्या है दिया है ना, गिवन, है ना, रेडियस ऑफ सर्कल दिया है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है आपका 7 सेंटीमीटर, है ना, गिवन रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हमको क्या बताना है, देखिए वृत्त की परिधि, है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तब वृत्त की परिधि, तब वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, है ना। क्या बोलेंगे, सरकम फेरेंस ऑफ सर्कल
इज इक्वल्स टू क्या है 2 पाई आर, है ना। तो ये आपका हो जाएगा देखिए 2 गुना पाई का मान क्या बताया था 22/7 और आर का मान आपका क्या है देखिए 7 है। 7 से 7 कटेगा तो क्या आएगा बेटा 2 गुना 22, मतलब क्या आ जाएगा आपका 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। अब यहाँ पर देखिए इसका इकाई कितना है सेंटीमीटर में, किस में सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ऐसे ही हम क्या करेंगे देखिए इधर भी प्रश्न बना लेते हैं। क्या प्रश्न बना लेते हैं देखिए वृत्त के क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर इसमें भी प्रश्न हम लिख देते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या क्या हो 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा या ज्ञात कीजिए, ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा देखिए, इसके लिए भी हम वैसे ही लिखेंगे देखिए वृत्त है ना, दिया है वृत्त की त्रिज्या है ना, गिवन रेडियस ऑफ सर्कल दिया है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, दिया है वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है बेटा 7 सेंटीमीटर यहाँ दिया है। हमको क्या करना है देखिए एरिया बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या बताना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या बताया था पाई आर का वर्ग बताया था ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7 गुना आर, आर का मान कितना है आपका त्रिज्या 7 है, तो 7 मीन्स 7 का वर्ग मीन्स हम 7 गुना 7 इसको 2 बार लिखेंगे, फिर ये कट जाएगा एक साथ से एक साथ, तो क्या आ जाएगा 22 गुना 7, ये देखिए 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15 है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी इकाई सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर होगा, बट यहाँ पर क्या देखिए 2 बार आ रहा है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। आगे बात समझ में, वैसे ही है कल जैसे हम बना रहे थे कि नहीं है ना, वैसे ही है आपको। चलिए इसको नोट करिए और बताता हूँ मैं, है ना।